Good morning to all 10 class students. Now, from today onwards, we will study the chapter power sharing in details. Okay? Read carefully and learn carefully. Now, first we will study about Belgium and Sri Lanka. And first of all, Belgium. Like it is written here, some things you have to remember which I am going to tell you. Mark it on your books. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. यानी हरियाणा से भी छोटा कंट्री है ये. It has borders with France and Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of little over than 1 crore, about half the population of Haryana. यानी हरियाणा से आधी पॉपुलेशन का बेल्जियम है. द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब क्या होता है? धार्मिक, कल्चरल जो कंपोजिशन है वो क्या है कंट्री का? बहुत कॉम्प्लेक्स है. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. स्मॉल कंट्री वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा उलझा हुआ है क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं. कौन कौन सी हैं, कितनी है, ये देखिए. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, दिस यू हैव टू लर्न. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. Another 40% people living in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. Now, here is एक confusion arise होता है जो students के मन में बहुत होता है कि what is Brussels and what is Belgium. Belgium क्या है, Brussels क्या है? Brussels is the capital of Belgium, like it is written here also. Now I am showing you in the map. Here you are seeing small area of orange color. This is Brussels, okay, and rest is Belgium. And also the Walloon region. This area of red color is French speaking region. French लोग रहते हैं यहाँ पे. येलो कलर में डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, डच लोग रहते हैं. और लाइन जहाँ पे दिए हैं यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग. यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर 59 इन बेल्जियम. देयर आर टू थिंग्स इन बेल्जियम एंड इन ब्रसेल्स. दोनों कम्युनिटीज अलग अलग परसेंटेज पे दोनों जगह पे हैं. कैसे? पहले बेल्जियम का देखिए. 59% डच है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है. ये आपका बेल्जियम का है. और जो ब्रसेल्स है, कैपिटल सिटी है, विच इज़ कलर्ड इन ऑरेंज कलर, यहाँ पे 80% फ्रेंच है और 20% डच है और जर्मन है नहीं. जर्मन कम्युनिटीज़ यहाँ नहीं है. तो डिफरेंस क्या हुआ? ऑल ओवर बेल्जियम में डच व मोर, डच ज़्यादा थे, और कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे. सो द डिस्प्यूट ऑलवेज अराइज दैट who will rule the region. Dutch were saying we are in great numbers in whole Belgium, therefore we will rule the country. French were saying that they were in greater number in Brussels, so they will rule the country. तो ये जो माइनॉरिटी स्पीक जो फ्रेंच पीपल कम्युनिटी है वो रिच पावरफुल थी, अमीर थी, ताकतवर थी. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and education much later. Now फ्रेंच लोग क्योंकि एजुकेटेड थे, पावरफुल थे, पैसे वाले थे, इसलिए उनको एजुकेशन उन्होंने अपना पहले हासिल किया और डच लोगों ने बाद में किया. दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. एक टेंशन हो गई थी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में कि कौन रूल करेगा या कौन सुपीरियर है. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Acute का मतलब बहुत तेज था. टेंशन बहुत थी ब्रसेल्स में, यानी कैपिटल ऑफ द बेल्जियम. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking constituted a majority in the country but a minority in the capital. प्रॉब्लम जैसा मैंने अभी बताया, डच वर इन मेजॉरिटी इन द कंट्री. पूरे बेल्जियम में डच ज़्यादा थे, लेकिन ब्रसेल्स में डच कम थे. नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका. अब हम लोग श्रीलंका के देखते हैं. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन एज वी ऑल नो, just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu.
It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers. Sinhala एक लैंग्वेज थी, उसको बोलने वाले लोग 74% थे और तमिल बोलने वाले 18% थे. Among Tamils there are 2 सब ग्रुप्स, यानी तमिल के अंदर भी 2 ग्रुप थे. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, वो 13% थे. द रेस्ट हुज फोर फादर तमिल नेटिव, यानी तमिल के लोग जो श्रीलंका में रहने गए थे वो 13% थे. और द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. और दूसरा ग्रुप क्या था? इंडियन तमिल्स का, जिनके दादा परदादा किसी ज़माने में एज ए प्लांटेशन वर्कर बगानों पे काम करने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे, उनको परिवारों को बोला जाता था इंडियन तमिल्स. As you see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. I will show you the map in the next class. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists. यानी कि ऑफिशियल रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? Sinhala. While most of the Tamils are Hindus or Muslims, there were about 7% Christians who are both Tamils and Sinhala. Now, I have told you the composition of Belgium and Sri Lanka. Like you see that both Belgium and Sri Lanka are Sri Lankan communities. Belgium community and Sri Lankan community have a dispute with another community. Dutch फ्रेंच से dispute कर रहे थे, श्रीलंकन तमिल्स सिनाला से dispute कर रहे थे. Now, I have a homework for you. Think, if this particular condition arises in India, in our country, then what will happen? Question is that if the particular condition like in Belgium and Sri Lanka arises in India, what will be the consequences? ये क्वेश्चन है, इसको लिखिए and try to answer the question in relation to India, not relation to Belgium and Sri Lanka. Okay? Thank you.